हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में हम लोग आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है ठोसों में अपूर्णताएं, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलों में दोष। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो क्रिस्टल होते हैं उनमें अवयवी कण होते हैं एक नियमित व्यवस्था में लगे होते हैं या व्यवस्थित होते हैं। हम लोग उस क्रिस्टल को आदर्श क्रिस्टल कह सकते हैं, या अगर बात करें तो जो क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल में जो आयनीकरण होता है या अपना स्थान छोड़ दे या उसकी व्यवस्था में या जो लगने की व्यवस्था है उसकी व्यवस्था में परिवर्तन हो जाए, तो इन इस प्रकार की जो दोष देखने को मिलता है हम लोग उसी को बोलते हैं क्रिस्टल दोष या बोलते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। या हम लोग कह सकते हैं जो आदर्श क्रिस्टल है उस प्रकार की व्यवस्था अगर नहीं दिखती है आदर्श क्रिस्टल टाइप की, तो हम कह सकते हैं जो क्रिस्टल है उसमें एक प्रकार का दोष है। ठीक है, अब हम बात करें सबसे पहले तो यहां हम लोग लिखते हैं, सबसे पहला पॉइंट लिखने जा रहे हैं आदर्श क्रिस्टल में आदर्श क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होती है, परंतु आदर्श क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल प्राप्त करना संभव नहीं है। ठीक है, हमने इस बात को लिखा आदर्श क्रिस्टल में अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है नियमित होती है, परंतु आदर्श क्रिस्टल प्राप्त करना संभव नहीं है। दूसरी बात करें साधारणतया साधारणतया ठोस छोटे 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 क्रिस्टलों का समूह होता है। इन छोटे छोटे क्रिस्टलों में इन छोटे छोटे क्रिस्टलों में दोष होता है। तीसरी बात की जाए तो क्रिस्टलों में दोष क्रिस्टलों में दोष अवयवी कणों के अव्यवस्था अथवा अथवा निश्चित स्थान छोड़ने के कारण
उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर बात करें, इस पॉइंट को फिर से ध्यान में रखिए, क्रिस्टलों में जो दोष होता है, अवयवी कणों की अव्यवस्था हो अथवा निश्चित स्थान छोड़ने के कारण उत्पन्न होता है। अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में विचलन के कारण उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। देखिए, अगर बात करें तो कोई एक, ये देखिए, ये कोई एक बिंदी जालक है। अगर इस प्रकार की व्यवस्था में किसी एक बिंदु पर, अर्थात यहां अगर दोष है या यहां का जो कण है वो अपना स्थान छोड़ देता है, ठीक है, इस प्रकार के दोष को हम लोग स्पेशली बोलते हैं बिंदु दोष, या इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, अगर बात करें अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में विचलन पंक्ति में हो तो रेखीय दोष कहलाता है। रेखीय दोष कहलाता है। देखिए, यहां तो सिर्फ एक पॉइंट पे दो जो डिफेक्ट था, इसलिए इसको हम लोगों ने बिंदु दोष बोल दिया। लेकिन जो अवयवी कण है, अगर पूरे लाइन में दोष है तो इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफेक्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं पंक्ति दोष। ठीक है, पहले हम एक चार्ट बना रहे हैं, उसके बाद फिर एक एक करके पढ़ेंगे। एक होता है बिंदु दोष और दूसरा होता है रेखीय दोष। तो बिंदु दोष भी दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं स्टाइकियो मिट्री दोष, और दूसरा होता है नॉन स्टाइकियो मिट्री दोष। या अगर बात करें, जो स्टाइकियोमेट्री शब्द है या अंग्रेजी वर्ड है, अगर इसको हम लोग हिंदी में लिखना चाहें, लिखते हैं रस
समीकरण मितीय दोष। इसको हम लोग लिख सकते हैं रस समीकरण मितीय दोष। ठीक, अब देखिए स्टाइकियोमेट्री जो दोष होता है यह एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आता है रिक्तिका दोष, और दूसरा दोष आता है अंतराकाशी दोष। तीसरा आता है शॉटकी दोष। लास्ट आता है फ्रैंकल फ्रैंकल दोष। यह भी दो प्रकार का होता है। अगर बात करें, एक होता है धातु आधिक्य दोष, आधिक्य दोष। एक होता है धातु न्यून दोष। यह भी दो प्रकार का होता है और यह भी दो प्रकार का होता है। हम लोग जब यहां पहुंचेंगे डिटेल में तो हम लोग यहां आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बताया आपको कि बिंदु दोष दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टाइकियोमेट्री दोष जिसे हम लोग रस समीकरण मिति दोष बोलते हैं, और एक होता है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष जिसको हम लोग बोलते हैं अरस समीकरण मिति दोष। अगर बात करें स्टाइकियोमेट्रिक दोष, ये चार प्रकार का होता है। रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, साटिकी दोष, फ्रैंकल दोष। अगर यहां बात करें अरस समीकरण मिति में तो धातु अधिक दोष और धातु न्यून दोष होता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टाइकियोमेट्रिक दोष के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष के बारे में। ओके, हम लोग बात करने चल रहे हैं रस समीकरण मिति दोष। जिन दोष से क्रिस्टल के रस समीकरण मिति से कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता है और रस समीकरण मिति दोष का रहता है।
ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, समझिए क्या होता है रस समीकरण में दोष। जैसे हमने कह दिया कि 10 सोडियम आयन ले लिया और 10 ही क्लोराइड आयन ले लिया, यह एक आदर्श क्रिस्टल की तरह है, अर्थात अभी तो किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर हम कहें इसमें दोष आ गया, अर्थात अब 9Na प्लस और 9Cl माइनस, तो हम लोग कह सकते हैं अगर यहाँ इसका रेशियो निकालें तो 10 अनुपाते 10 अर्थात 1:1 हो जाएगा। ठीक है, यहां भी अगर रेशियो निकालें 9:9 अर्थात तो 1:1, क्या कोई परिवर्तन आ रहा है? नहीं। यहाँ 10Na प्लस है और 10Cl माइनस है, यहाँ धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या समान है, अर्थात 1:1 है। ठीक है, यहां भी बात करें अब 9Na प्लस है तो 9Cl माइनस है, अर्थात यहाँ भी धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या क्या है? समान है, अर्थात यहाँ 1:1 है। अर्थात हम कह सकते हैं इस फार्मूले से कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, अर्थात यहाँ भी NaCl बनेगा और यहाँ भी, अर्थात इसके जो रस समीकरण मिति से कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार से इस परिवर्तन को हम लोग रस समीकरण मिति दोष बोल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसी में सबसे पहले पढ़ेंगे रिक्तिका दोष। जब किसी जालक में जालक बिंदु से जालक बिंदु से अवयवीकरण अवयवीकरण रिक्त हो अथवा अपना स्थान छोड़कर बाहर चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। ठीक है, देखिए कोई एक क्रिस्टल है या क्रिस्टल का कोई एक अवयवीकरण है, इसको मैं इस तरह से दिखा दे रहा हूं। ये अवयवीकरण जो है वो अपना स्थान छोड़ चुका है। इस तरीके से यहां भी एक और दिखा देते हैं रिक्त स्थान। ये जो दिख रहा है ये और ये भी, यह जो ये रिक्त दिख रही है, ठीक है, एग्जाम्पल है, बता रहा है रिक्तिका दोष का। ठीक है, एक बात इंपॉर्टेंट है, इस दोष के कारण इस दोष के कारण
इसका घनत्व कम हो जाता है। देखिए, हम लोगों को पता होता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, या हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं। देखिए, जब यहां से जो आवेगीकरण है वो बाहर चला जाएगा, अर्थात द्रव्यमान में कमी होगी, आयतन तो उतना ही रहेगा, लेकिन द्रव्यमान में कमी होने के कारण यह डेंसिटी भी, अर्थात ये घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग रिक्तिका दोष के बारे में पढ़ चुके हैं। अंतराकाशी दोष में लिख सकते हैं क्रिस्टली संरचना में अवयवीकरण अंतराकाशी स्थल में आ जाते हैं। इस प्रकार इस दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। ये कुछ आवेगीकरण है इस तरीके से। देखिए, ये जो स्थान दिखाई देता है इसी को बोला जाता है अंतराकाशी स्थल। यहां जो होता है अवयवीकरण बाहर से आकर यहां क्या करता है, जगह बना लेता है। ठीक है, ऐसे यहां भी क्या करता है, जगह बनाता है। अर्थात इन अवयवीकरणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है इसको हम लोग अंतराकाशी बोलते हैं। इसी अंतराकाशी में जो अवयवीकरण होता है बाहर से आकर क्या करता है, स्थान घेर लेता है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं इसी को अंतराकाशी। ठीक है, अगर बात करें, या मैं एक बात लिखने जा रहा हूं, इस प्रकार के दोष से क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। देखिए, फिर से हमको पता होता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपान आयतन। ठीक है, तो हम लोगों को पता है ये आवेगीकरण जो है बाहर से आकर यहाँ स्थान बना रहा है, अर्थात द्रव्यमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब द्रव्यमान बढ़ेगा आयतन तो उतना ही रहेगा, अर्थात घनत्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने ये बात क्या है, इस प्रकार के दोष से क्रिस्टल का घनत्व जो होता है बढ़ जाता है। ठीक,
इस प्रकार के दोष, इस प्रकार के दोष का मतलब होता है अंतराकाशी और रिक्तिका दोनों दोष। इस प्रकार के दोष अन्य आयनिक ठोसों में पाया जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सॉर्टिकी दोष। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉर्टिकी दोष। सबसे पहली बात होती है यह आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। ठीक है, यह जो होता है आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। क्रिस्टल जालक निर्माण के समय धनायन व ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं। तीसरी बात, क्रिस्टल में छोड़ने वाले धनायनों व ऋणायनों की संख्या समान होती है, जिससे कि विद्युत उदासीनता बनी रहे। ठीक है, अगर इसमें बात करें, हमने बताया आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है, अर्थात यह रिक्तिका दोष की तरह है, लेकिन यह जो दोष होता है आयनिक ठोसों का गुण है। दूसरी बात, क्रिस्टल जालक का, जो क्रिस्टल जालक निर्माण के समय धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं, इसलिए इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, अर्थात सॉर्टिकी। क्रिस्टल में छोड़ने वाले धनायनों व ऋणायनों की जो संख्या होती है समान होती है, जिससे कि विद्युत उदासीनता बनी रहती है। देखिए, मैं आपको याद रखने का एक तरीका बता रहा हूं। सॉर्टिकी का मतलब होता है सॉल्ट, और सॉल्ट का मतलब होता है जो धनायन व ऋणायन होगा वह समान संख्या में ही गायब होगा। याद रखिएगा, सॉर्टिकी दोष में धनायनों व ऋणायनों की जो संख्या होती है क्रिस्टल जालक से बाहर निकलते हैं तो समान संख्या में ही बाहर निकलते हैं। ठीक है, चौथी बात आती है इस दोष के कारण
इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग स्फटिकी का, इसको मान लीजिए ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, फिर से ए पॉजिटिव। यहां अगर बात करें फिर से बी माइनस, ए प्लस, बी माइनस, ए प्लस, बी माइनस, इसी तरीके से फिर से कुछ इस तरीके से। ठीक है, कोई क्रिस्टल है, इसमें अगर कहीं से एक धनायन मिस हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं अगर एक ये धनायन मिस हो रहा है तो कहीं से एक ऋणायन भी क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। अर्थात धनायनों और ऋणायनों की संख्या जो भी समान होगी, मिस होगी जब, अर्थात जितना धनायन स्थान छोड़ेगा, अर्थात देखिए यहां से एक ऋणायन ने अपना स्थान छोड़ा, ठीक है, तो यहां से एक धनायन ने भी अपना स्थान छोड़ दिया, अर्थात इसी कारण इसकी विद्युत उदासीनता क्या होती है, बनी रहती है। अगर मैं बात करूं यहां से अगर एक ऋणायन जगह छोड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कहीं एक धनायन भी अपना जगह क्या करेगा, छोड़ देगा, अर्थात धनायनों और ऋणायनों की जो संख्या होगी जालक से निकलने की वह क्या होगी, समान होगी। तो इस प्रकार का जो दोष होता है शॉर्टकी, शॉर्टकी का मतलब होता है शॉर्ट, और जब भी शॉर्ट होगा तो धनायन और ऋणायन समान मात्रा में। ठीक, अब हम लोग लास्ट बात करने जा रहे हैं इसी का, फ्रैंकल दोष। इसका एग्जांपल बता दे रहा हूं पहले। एग्जांपल इसमें आता है NaCl, CHCl, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रैंकल दोष। देखिए फ्रैंकल जो नाम पड़ा हुआ है वह एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रैंकल। फ्रैंकल ने इस दोष के बारे में बताया। सन 1962 में अगर बात करें, सन 1962 में फ्रैंकल ने फ्रैंकल ने सन 1962 में फ्रैंकल ने बताया कि क्रिस्टल में से कोई एक आयन अपना स्थान छोड़ देता है और अंतराकाशी
स्थल पर चला जाता है। ठीक, जिससे उस आयन का स्थान रिक्त हो जाता है। जिसे हम छिद्र कहते हैं। यह छिद्र धनायन के कारण उत्पन्न होता है। अर्थात हम बात करें, यह जो छिद्र उत्पन्न होती है, धनायन जो स्थान छोड़ता है उसी के कारण उत्पन्न होता है। AgCl, AgBr और जिंक सल्फाइड। बात करें सिल्वर का ब्रोमाइड, यहां भी आया था, और अभी हम लोग ने Schottky दोष पढ़ा था, वहां भी सिल्वर का ब्रोमाइड आया था। तो सिल्वर के ब्रोमाइड में अर्थात AgBr में फ्रैंकल दोष भी प्रदर्शित करता है और Schottky दोष भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से कि A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस, यहां B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस, यहां A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें मैं आपको फ्रैंकल दोष बताना चाहूंगा। देखिए होता क्या है, इसमें कोई धनायन अपना स्थान छोड़ देगा। यहां से मान लीजिए इस धनायन ने छोड़ा, तो यहाँ एक रिक्ति आ गई, और यह धनायन जब अपना स्थान छोड़ता है वो कहीं यहाँ अंतराकाशी, इन दोनों के स्थान के बीच जो रिक्त होती है इसे हम लोग बोलते हैं अंतराकाशी। अर्थात यहां आकर ये धनायन क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए यहां वाला धनायन ने अगर जगह छोड़ा, यहां तो हो जाएगी उत्पन्न रिक्ति, और यहां कहीं आकर क्या हो जाएगा, या बात करें यहीं कहीं आकर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। अर्थात यहाँ A प्लस अंतराकाशी स्थल पर आकर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। इस प्रकार की जो व्यवस्था देखने को मिलती है वह मिलती है फ्रैंकल दोष में। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पहले स्टोइकियोमेट्रिक दोष में 4 प्रकार के दोष पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष के बारे में। ओके।